Hello and welcome to my channel Web World, where I will teach you everything related to make a perfect website. Today we are going to make a web page. As you can see, a web page on your screen. So we are going to make this type of page. So guys, let's start. First of all, open Notepad++, then write our basic tags. After writing these basic tags, we'll save our page on desktop. Create new folder and then name front page. Then file name index.html. Now अब हम इसमें एक्सटर्नल CSS का यूज़ करेंगे। तो चलिए एक न्यू पेज ओपन करते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि हमारी जो वेब पेज है उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, सो हम बैकग्राउंड कलर ग्रीन लिख देते हैं। हमने बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ग्रीन दे दिया है बॉडी का। नाउ इसको सेव करते हैं। स्टाइल शीट नाम का फोल्डर बनाएंगे एंड इसके अंदर हम अपने पेज को सेव कर लेंगे style.css। नाउ हेड टैग के अंदर अपनी एक्सटर्नल CSS को हम लिंक करा लेते हैं। rel स्टाइल शीट href and folder name style.css and type text और CSS। चलिए अब हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र पर अपनी फाइल हमने ओपन कर ली है। अब हम अपने वेब पेज में देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा मेन्यू का सेक्शन बना हुआ है। तो चलिए हम मेन्यू का सेक्शन बनाते हैं। तो बॉडी के अंदर हम पहला डिव बनाएंगे। डिव क्लास का नाम हम दे देते हैं मेन्यू, क्योंकि हम मेन्यू बनाने जा रहे हैं। सो क्लास का नाम मेन्यू। हम अपने डिव का नाम हमारे काम के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, जिससे कि हमें पहचानने में बहुत ही इजी हो। सो हमने मेन्यू के डिव का नाम मेन्यू दे दिया है। चलिए अब हम इसकी स्टाइल शीट लिख लेते हैं। सो क्लास यूज़ किया है, सो डॉट मेन्यू, और हम अपने बॉक्स की हाइट और विड्थ लिख देते हैं। हाइट 50 पिक्सेल्स एंड विड्थ 100%। जितनी बड़ी भी हमारी स्क्रीन होगी बॉक्स का साइज़ उतना ही बड़ा होगा। सो विड्थ 100%, और हम बॉर्डर दे देते हैं। ये हमारा मेन्यू का बॉक्स बन चुका है। यहाँ पर हमारा मेन्यू का बैकग्राउंड कलर वाइट है और कॉर्नर्स हमारे कर्व्ड हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वाइट। देन हम बॉर्डर रेडियस का यूज़ करते हैं हमारे कॉर्नर्स को कर्व करने के लिए। सो बॉर्डर रेडियस फर्स्ट पिक्सल हमारे अपर लेफ्ट के लिए होता है, देन नेक्स्ट अपर राइट, हमने 25 पिक्सल कर्व कर दिया है, और नीचे का हमें
ऐसे ही रखना है, सो 0 पिक्सेल्स। पेज को सेव करते हैं एंड देन रिफ्रेश। ये हमारा बैकग्राउंड वाइट हो गया है और हमारे कॉर्नर्स कर्व हो चुके हैं। अब हम बॉर्डर को हटा देते हैं। सो नेगलेक्ट करने के लिए डबल स्लैश, ये हमारा बॉर्डर चला गया। मेन्यू बनाने के लिए हम मेन्यू वाले सेक्शन के अंदर चलेंगे और ये हमारा मेन्यू लिखा हुआ है। हम सेम इसी तरह का मेन्यू बनाएंगे। तो मेन्यू वाले डिव के हम अंदर चलिए मेन्यू बनाते हैं। सो मेन्यू बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं UL एंड देन क्लोज कर लेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं LI मीन्स लिस्ट। सो हम लिस्ट बनाते हैं। अब फर्स्ट हमारा लिखा हुआ था होम। नाउ सेम चीज़ हम पहले कॉपी कर लेते हैं, देन हम नेम को चेंज कर देंगे, कैलकुलेटर, रजिस्टर, लॉगिन, देन शो। चलिए अब हम नेम चेंज कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर नेम्स को चेंज कर लिया है। नाउ मेन्यू में जो हमारी चीज़ें लिखी हैं वो हमारे दूसरे पेजेस से लिंक होती हैं। तो लिंक कराने के लिए हम क्या लिखेंगे, ए का यूज़ करते हैं। सो LI के अंदर जिस भी हमें वर्ड का लिंक देना है उससे जस्ट पहले हम ए का यूज़ करेंगे। सो हम सोर्स भी देते चल रहे हैं साथ में, href home.html। देन कैलकुलेटर के लिए calculator.html। ये पेजेस हमने अभी बनाए नहीं हैं, बट अगर इससे रिलेटेड मान लीजिए हम कोई पेज बनाते हैं तो हम सेम नेम भी दे सकते हैं या फिर उस पेज का जो भी नाम देंगे वो यहाँ पर href में चेंज कर देंगे। सो इसी तरीके से हम पेजेस को लिंक कराएंगे। पेज का नाम जो भी होगा सेम पेज यहाँ पर पेज का नाम href में लिख देंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद अब हम स्टाइल लिखेंगे। सबसे पहले हमें डॉट्स हटाने हैं वहाँ से। सो मेन्यू, देन मेन्यू के अंदर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ की है। सो मेन्यू अनऑर्डर्ड लिस्ट, देन उसके अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप नन। देन पेज को रिफ्रेश करेंगे और हमारे डॉट्स जा चुके हैं। अब चलिए हम अपनी CSS में और चेंजेस करते हैं। अब हमें लिस्ट को हॉरिजॉन्टल करना है। सो डॉट मेन्यू UL, देन उसके अंदर क्योंकि हमारी लिस्ट है तो हम लिखेंगे डॉट मेन्यू UL LI, देन डिस्प्ले इन लाइन। हमें एक लाइन में लाना है अपना मेन्यू। सो डिस्प्ले इन लाइन। देन अब हम स्पेसिंग देने के लिए हमने टेबल में सीखा था कि हम पैडिंग कर देते हैं। सो हम यहाँ पर स्पेस करने के लिए पैडिंग कर देंगे। सो पैडिंग हम करते हैं 10 पिक्सेल्स। देन टेक्स्ट को नीचे करने के लिए वहाँ भी हम पैडिंग 10 पिक्सेल्स कर देते हैं। ये देखिए हमारा टॉप से और हर एक लिस्ट के नाम में पैडिंग हो चुकी है। इसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके नीचे अंडरलाइन शो हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखते हैं, क्योंकि हमारा ये जो अंडरलाइन शो हो रहा है वो
ए की वजह से, क्योंकि हमने पेज को लिंक कराया है वो ए की वजह से है। तो मेन्यू के अंदर यूएल है हमारा, यूएल के अंदर लिस्ट है एंड देन लिस्ट के अंदर हमने ए टैग को यूज़ किया है। सो हम इसी तरीके से यहाँ पर लिखते हैं, देन टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। ये देखिए हमारी लाइन जा चुकी है। अब कलर हम टेक्स्ट का ब्लैक कर देते हैं। ये हमारा टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो चुका है और सारी चीज़ें हमारी लिंक्ड भी हैं। ये मेन्यू हमारा एज इट इज़ बन चुका है। चलिए अब हम नेक्स्ट चीज़ बनाते हैं। नेक्स्ट हमारी एक, ये देखिए यहाँ पर इमेज लगी हुई है। तो चलिए अब हम इमेज लगाते हैं। इमेज लगाने के लिए मेन्यू के बाद हमारी इमेज लगी है। सो मेन्यू वाले डिव के हम बाहर आते हैं और नेक्स्ट डिव बनाते हैं। तो नेक्स्ट डिव का नाम हम दे देते हैं, मान लीजिए, क्योंकि वहाँ पर स्लाइडर हमारी कई वेबसाइट्स में लगा होता है, यहाँ पर हमारी इमेज लगी है तो हम इमेज लगाते हैं और न्यू डिव बनाते हैं स्लाइड। क्योंकि हमें इमेज लगानी है सो हम इमेजेस नाम का फ़ोल्डर एक बनाएंगे एंड उसके अंदर अपनी सारी इमेजेस को रख लेते हैं। सो मैंने अपनी इमेजेस सारी फ्रंट पेज नाम के फ़ोल्डर के अंदर रख ली है। सो इमेज लिखने के लिए हम लिखते हैं इमेज, IMG, देन इमेज का सोर्स। अब हमारी इमेजेस हैं इमेजेस नाम के फ़ोल्डर के अंदर। सो फ़ोल्डर का नाम, देन इमेज 3 डॉट टाइप है हमारा PNG। नाउ पेज को सेव करते हैं एंड देन रिफ्रेश। ये देखिए हमारी इमेज, अभी इसकी विड्थ और हाइट में चेंजेस करना पड़ेगा हमें। तो चलिए हाइट और विड्थ में चेंज करने के लिए हम स्टाइल लिखते हैं। अब डॉट, सबसे पहले क्लास का नाम, हमारी पहली क्लास का नाम क्या था, डिव स्लाइड। देन हम पहले स्लाइड की हाइट और विड्थ दे देते हैं। तो हाइट हम लिख लेते हैं 150 पिक्सल्स एंड विड्थ 100% दे देते हैं। नाउ बॉर्डर, देखिए बॉर्डर आ चुका है। अब इस वाले हमारे स्लाइड वाला जो भी हाइट विड्थ है इसके अंदर हमें अपनी इमेज को फिट करना है। सो हमारा इमेज नाम का टैग हमने यूज़ किया है डिव, जिसका नाम है स्लाइड, उसके अंदर। तो सबसे पहले हम डिव का नाम लिखेंगे, देन टैग का नाम जो कि इमेज है, डॉट स्लाइड, देन IMG, देन हाइट विड्थ हमारी जो स्लाइड की है वही हम लिख लेते हैं। हाइट और विड्थ को हम अपने हिसाब से, अपनी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर इमेज फिट हो चुकी है। नाउ ये हमारा थर्ड डिव है, तो हम पहले थर्ड डिव बनाएंगे एंड इसके अंदर हमारे 3 डिव बने हुए हैं और हमारे हर डिव के बीच में मार्जिन दिया हुआ है। सो हम मार्जिन भी लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मेन्यू बना हुआ है, देन मेन्यू के बाद जो हमारा स्लाइड है उससे पहले मार्जिन है। सो हम मार्जिन टॉप देंगे हमारे स्लाइड में। सबसे पहले मेन्यू बनाया, देन मार्जिन टॉप यूज़ करेंगे हमारे स्लाइड वाले डिव में, 5 पिक्सल मार्जिन। ये देखिए हमारा मार्जिन आ गया। इसी तरह हम अपने थर्ड वाले पिक्सल के लिए भी मार्जिन देंगे जब हम अपना थर्ड डिव बनाएंगे। नाउ
स्लाइड वाले डिव को हमने क्लोज किया। देन उसके बाद हम बनाएंगे अपना थर्ड डिव, जिसका नाम हम देते हैं बॉडी। अपने अकॉर्डिंग हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। जो नाम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेम नेम हम अपनी स्टाइल में यूज़ करेंगे। सो बॉडी, देन बॉडी की हाइट विड्थ दे देते हैं हम। बॉडी की हाइट ले लेते हैं 600 पिक्सेल्स एंड विड्थ हम 100% ही कर देंगे। उसके बाद हम बॉर्डर दे देते हैं। ये देखिए हमारा बॉडी वाला सेक्शन ये हमारा इतना बड़ा बनकर आ गया है। नाउ अब हमें मार्जिन देना है। सो हमारा डिव बन चुका है। सो हम इसी में मार्जिन दे देते हैं टॉप से। फाइव पिक्सेल्स। अब हमारे इस डिव के अंदर भी 3 डिव बने हुए हैं। सो सबसे पहले हम 2 डिव हमारे वाइट हैं एंड नेक्स्ट हमारा ग्रे है। सो पहले हम राइट और लेफ़्ट डिव बनाएंगे। तो हम लेफ़्ट वाले डिव का नाम दे देते हैं बॉडी लेफ़्ट। एंड इसके बाद हम इसी डिव को 2 पार्ट्स में अपर और लोअर में डिवाइड कर लेंगे। बट पहले हम बॉडी लेफ़्ट एंड देन बॉडी राइट 2 तरीके के डिव यूज़ कर लेते हैं। बॉडी लेफ़्ट एंड बॉडी राइट। हमने दोनों डिव बना लिए हैं। नाउ हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले हम बॉडी लेफ़्ट वाले पार्ट की हाइट और विड्थ दे देते हैं। तो हम लिखेंगे हाइट। हाइट हमारी सेम, जितनी बड़ी हमारी बॉडी है, बॉडी वाला पार्ट है, उतना ही बड़ा हम हाइट लिखेंगे। तो हाइट हमारी है 600 पिक्सेल्स। सो हम यहाँ भी 600 पिक्सेल्स लिख लेते हैं। एंड हमने ये भी देखा था, हमने देखा था कि हमारा जो लेफ़्ट वाला पार्ट है उसकी विड्थ ज़्यादा है और राइट वाले पार्ट की विड्थ कम है। सो हम लेफ़्ट के डिव 70% दे देते हैं। देन बॉर्डर, देन उसके बाद हम बॉडी राइट की भी स्टाइल लिख लेते हैं। सो हाइट हमारी सेम रहेगी। एंड विड्थ हमारी 70% हमने दे दी है बॉडी लेफ़्ट के लिए। सो 30% हम राइट के लिए यूज़ करेंगे। देन बॉर्डर, अभी हमारा जो राइट वाला पोर्शन है वो नीचे आ रहा है क्योंकि हमने इसकी प्लेस को फिक्स नहीं किया है। सो प्लेस को फिक्स करने के लिए फ्लोट का यूज़ करते हैं। सो बॉडी लेफ़्ट को हम फिक्स करेंगे सबसे पहले। तो बॉडी लेफ़्ट के लिए यूज़ करेंगे फ्लोट लेफ़्ट एंड देन फ्लोट लेफ़्ट विल ऑल्सो यूज़ फॉर बॉडी राइट। अब बॉर्डर्स को हम निगलेक्ट कर देंगे। सो डबल स्लैश, देन सेव। नाउ बॉडी लेफ़्ट वाले डिव के अंदर भी हमारे 2 डिव हैं। सो हम बॉडी लेफ़्ट वाले डिव के अंदर 2 डिव का यूज़ करेंगे। सो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। सो हमने एक डिव का नाम अपर दिया है, दूसरे वाले डिव का नाम हम लोअर लिखेंगे। देन उसके बाद हम इसकी भी स्टाइलिंग करेंगे। सो गाइज़, आपने ध्यान दिया होगा कि अभी तक हमने सबसे पहले इसकी जो वेब पेज है हमारा, उसके लिए हमने
डिव्स को यूज़ किया है, देन उसके बाद हमने स्टाइलिंग की है। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि सबसे पहले हमने सारे डिव बना लिए देन उसकी स्टाइलिंग। पहले डिव देन जस्ट उसके बाद में हम उसका स्टाइल लिखेंगे। सो हमने अपर एंड लेफ्ट डिव बना लिया है। सो बॉडी लेफ्ट के अंदर हमने बनाया है अपर और लेफ्ट डिव। सो उसी के नीचे बॉडी लेफ्ट वाले पार्ट के नीचे ही हम इन दोनों की स्टाइलिंग करेंगे। इस तरह से हमें खोजने में आसानी रहती है अगर कोई हमारी एरर होती है या कोई चेंजेस करने होते हैं। सो अपर वाले पार्ट की हमारी हाइट ज़्यादा है, सो हाइट हम दे देते हैं 400 पिक्सेल्स। बॉडी लेफ्ट हमारा 70% है, लेकिन वो अपर के लिए तो 100% ही होगा हमारा। सो हम अपर में विथ 100% लिख देते हैं एंड लोअर में भी 100% ही विथ लेंगे। ये देखिए हमारा अब हमारा विथ ज़्यादा हो गई है। नाउ बैकग्राउंड कलर भी हमने वाइट दे दिया है। अब बॉडी राइट का कलर हम चूज़ करते हैं। ग्रे कलर हमारा ये लाइट ग्रे कलर है, बट हम बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने कलर पिकर डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसका यूज़ हम किसी भी तरीके के कलर को चूज़ करने के लिए करते हैं। ये उसका कोड बताता है किसी भी कलर का। सो हमने ओपन कर लिया एंड देन यहाँ पर हम कलर को पिक कर लेंगे। हमने कलर पिक कर लिया और यहाँ पर उसका कोड कॉपी और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा सेम कलर यहाँ पर आ चुका है। फुटर वाला पार्ट हम बना लेते हैं। फुटर वाला पार्ट हमने बॉडी वाले पार्ट के बाहर बनाना है। तो बॉडी के डिव के हम बाहर आएंगे और नेक्स्ट डिव यूज़ करेंगे फुटर। फुटर की हम हाइट और विड्थ लिखते हैं। तो डॉट फुटर देन हाइट सो हाइट हमने दे दी 150 पिक्सल्स एंड विड्थ हम दे देते हैं 100% एंड देन बॉर्डर। ये हमने पेज को रिफ्रेश कर लिया। इसकी हाइट को हम और इंक्रीज कर लेंगे। ये हमने हाइट को यहाँ पर और इंक्रीज कर लिया है। नाउ मार्जिन टॉप 5 पिक्सल्स, ये हमारा मार्जिन टॉप हो गया। नाउ यहाँ पर ये हमारा कर्व सेक्शन भी है। पहले हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जो कि वाइट है। ये हमारा डिव बन गया। नाउ अब हम बॉर्डर रेडियस का यूज़ करेंगे साइड्स को कर्व करने के लिए। सो हमने देखा कि हमारा जो लोअर वाला पार्ट है उसका लोअर लेफ्ट कर्व है और जो बॉडी राइट पार्ट है उसका हमारा लोअर राइट वाला पार्ट कर्व्ड है। तो चलिए हम वहीं पे चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे लोअर डिव के अंदर और कर्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बॉर्डर रेडियस।
सो जो पहला पिक्सल्स हम यूज़ करते हैं वो हमारा अपर लेफ्ट के लिए होता है। सो ये हमारा 0 पिक्सल, देन 0 अगेन, देन अगेन 0, देन लोअर लेफ्ट के लिए 10 पिक्सल्स हम उसको कर्व कर देंगे। तो ये हमारा 10 पिक्सल यहाँ पर कर्व हो चुका है। अब हम बॉडी राइट वाले सेक्शन में भी कर्व करते हैं। सो हम चलते हैं हमारे बॉडी राइट वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ भी हम यूज़ करेंगे बॉर्डर रेडियस। देन अपर लेफ्ट हमारा है 0 पिक्सल, अपर राइट भी हमारा 0 पिक्सल, लोअर राइट हमारा 10 पिक्सल्स एंड लोअर लेफ्ट हमारा 0 पिक्सल्स। नाउ रिफ्रेश, और यहाँ पर ये हमारा कर्व हो चुका है। नाउ अब हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा अपर पार्ट में देखते हैं कि लिखते कैसे हैं और इमेजेस कैसे लगाते हैं। सो हम अपर वाले डिव के अंदर यूज़ करेंगे सभी चीज़ों को। सो सबसे पहले हमारा टेम्पलेट लाइसेंस। पेज को सेव और रिफ़्रेश करेंगे। ये हमारा टेम्पलेट लाइसेंस लिखकर आया है, बट हम इसकी पोजीशन को किस तरीके से चेंज करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे। लाइन ब्रेक करने से हमारा लाइसेंस जो है वो नीचे लिखकर आ जाएगा, टेम्पलेट लाइसेंस। नाउ अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बोल्ड करने के लिए बी। गाइस, ये सारी चीज़ें हम अपनी पहले की वीडियोस में देख चुके हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर प्रेफर कीजिए। सो तब ये आपको वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। सो अब हमें मार्जिन देने के लिए यूज़ करते हैं एंड NBSP, क्योंकि हमें थोड़ी सी ही स्पेसिंग करनी है। सो एंड NBSP यूज़ करेंगे। और अगर हमें ज़्यादा स्पेसिंग करनी होती तो हम मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन टॉप का यूज़ करते, बट उसके लिए हमें एक अलग डिव बनाना होता। नाउ टेम्पलेट लाइसेंस के बाद हमारी डेट लिखी हुई है। सो डेट लिखेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रेक देते हैं नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, एंड सेम स्पेस देने के लिए हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देन हमारे यहाँ पर हम डेट को लिखते हैं। ब्रेक टैग का यूज़ एक बार और करेंगे। अकॉर्डिंगली स्पेस देने के लिए रिफ़्रेश किया पेज को। ये हमारी डेट आ चुकी है। नाउ अब हमारी इमेज लगी हुई है। सो इमेज लगाने के लिए नेक्स्ट लाइन ब्रेक करेंगे। सो BR टैग का यूज़ करेंगे। देन इमेज लगाने के लिए IMG टैग, देन सोर्स। अब हम देखते हैं कि हमारी इमेज का नाम क्या है। तो हमारी सारी इमेजेस हमारे इमेजेस नाम के फ़ोल्डर के अंदर हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फ़ोल्डर का नाम। देन हमारी इमेज है 4 और इसका टाइप है PNG। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4.png। देन इमेज टैग को क्लोज कर देंगे, सेव एंड देन रिफ्रेश। ये हमारी इमेज आ गई है, बट ये हम इमेज की हाइट और विड्थ को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सो इमेज हमने अपर वाले पार्ट में लगाई है। सो अपर वाले
पार्ट के स्टाइल के नीचे ही हम लिखेंगे अपर, देन हाइट और विड्थ। सो हाइट हम ले लेते हैं, मान लीजिए 160 पिक्सेल्स, एंड देन विड्थ हमने ले ली और हाइट भी हम इंक्रीज कर देंगे। स्पेसिंग के लिए हम BR टैग का भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें अपर और लोअर में स्पेसिंग करनी है, सेम लाइन में स्पेसिंग के लिए, एंड NBSP का यूज़ करते हैं। ये देखिए हमारी इमेज सेट हो चुकी है। अब हम इसके नीचे टेक्स्ट यूज़ करते हैं। चलिए टेक्स्ट कैसे लिखते हैं हम ये देख लेते हैं। सो लाइन को ब्रेक करेंगे, BR टैग का यूज़ करेंगे। इमेज के बाद हम BR टैग का यूज़ करेंगे लाइन को ब्रेक करने के लिए। नाउ अब हम हमारा टेक्स्ट टाइप करेंगे। सो पहले हम अपने टेक्स्ट को स्पेस दे देते हैं, सेम जैसे हमने अपर वाले टेक्स्ट में दी थी और इमेज में भी दी थी। सो हम कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। वेलकम टू द चैनल वेब वर्ल्ड। ये हमने टेक्स्ट टाइप कर लिया एंड देन सेम टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट लाइन में। देन अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे। अब क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रेक नहीं दिया है, सो पहले हम ब्रेक देंगे हमारी फर्स्ट लाइन के बाद। सो परफेक्ट वेबसाइट के बाद हम BR टैग का यूज़ करेंगे। सो ये हमने BR टैग का यूज़ किया, देन रिफ़्रेश। ये देखिए हमारा टेक्स्ट लिख गया है। ये पेज हम बना रहे हैं उन टैग्स को यूज़ करके, उन चीज़ों को यूज़ करके जो अभी तक हमने सीखी हैं और देखा है कि उन सभी टैग्स को यूज़ करके हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। आगे हम और भी चीज़ें सीखेंगे। सो ये हमने थर्ड टाइम ये टेक्स्ट कॉपी कर लिया एंड देन हम ब्रेक कर देंगे लाइन को अगेन। ये हमारी थर्ड लाइन भी लिख गई है। जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। नाउ अब ये हमारा रीड मोर का एक पेज लिंक कराया गया है इस पेज को। सो हम लास्ट टेक्स्ट के बाद रीड मोर का यूज़ करेंगे। हमने कॉपी किया, देन पेस्ट। अब क्योंकि हमें पेज को लिंक कराना है रीड मोर टेक्स्ट के थ्रू, सो हम A का यूज़ करेंगे, A टैग, देन रीड मोर .html। हम चाहते हैं कि रीड मोर टेक्स्ट पर क्लिक करने पर हम रीड मोर .html पेज पर जा सकें। सो इस तरीके से हम लिंक देते हैं। नाउ पेज को सेव और रिफ़्रेश करेंगे। अब यहाँ पर हम इसे नीचे लाने के लिए लाइन को ब्रेक करेंगे। सो यहाँ पर हम लास्ट में BR टैग का यूज़ करेंगे। सेव
एंड देन रिफ्रेश। ये हमारा नीचे आ गया है। नाउ ये चलिए अब हम इसको कलर दे देते हैं और इस टेक्स्ट के नीचे से अंडरलाइन को हटा देते हैं। अब ये टैग हमारा यूज़ किया गया है अपर टैग के अपर वाले डिव के अंदर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्टाइल में डिव का नाम। सो डॉट अपर, देन ए, देन अब हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमें अंडरलाइन हटाना है, सो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे एंड कलर हम दे देंगे ग्रे। नाउ उसको ये देखिए रिफ़्रेश किया पेज को और ये हमारा रीड मोर का लिंक भी बन चुका है और हमने इसे कलर भी दे दिया। कलर हम और भी चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोअर डिव में जो भी चीज़ें लिखी हैं उनको लिखते हैं। सो लोअर डिव के लिए हम लोअर डिव के अंदर चीज़ों को यूज़ करेंगे। सो ये देखिए ये हमारा जो रियल पेज है वो हमने ब्राउज़र पर ओपन कर लिया है। ये हमारा पेज है और सेम इसी पेज को हम बना रहे हैं। तो चलिए अब हम लोअर डिव के अंदर चलते हैं। ये हमने कॉपी किया, पेस्ट किया एंड देन जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है हम चाहते हैं कि वो बोल्ड फॉर्म में आए। सो यहाँ पर लिखते हैं लैपटॉप इन मीटिंग रूम। अब ये टेक्स्ट हमारा बोल्ड होकर आएगा। हम डिव के बाद ब्रेक दे देते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। पेज को सेव एंड देन रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए हमारा लोअर डिव के नीचे हमारा लैपटॉप इन मीटिंग रूम लिखकर आ गया है। नाउ देन फिर से हमारा टेक्स्ट लिखा है, कोई भी टेक्स्ट चलिए हम लिख लेते हैं। अगेन सेम टेक्स्ट हम लिख लेते हैं। सो सेम टेक्स्ट को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे हम। पहले हम लाइन को ब्रेक करेंगे। देन टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। उसके बाद हम पेस्ट कर लेंगे। नाउ सेव एंड रिफ्रेश। ये हमारा टेक्स्ट लिखकर आ गया है। नाउ अगेन हमें लिंक देना है। सो हम सेम चीज़ को कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पर यहाँ पर रीड मोर लिखकर आ गया है। अब हम इसकी भी स्टाइलिंग कर देते हैं। हम सेम ग्रे कलर में रीड मोर लिखते हैं। सो क्योंकि ये हमारा लोअर डिव के अंदर है, सो यहाँ पर यूज़ करेंगे डॉट लोअर, देन टैग ए, देन उस टैग के अंदर हमारा टेक्स्ट लिखा है। सो उस टेक्स्ट को चेंज करने के लिए, उस टेक्स्ट में चेंजेस करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देंगे। देन उसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ग्रे। ये देखिए हमारा यहाँ पर सेम रीड मोर लिखकर आ चुका है। नाउ अब हम बॉडी राइट वाले पार्ट को अपने कंप्लीट करते हैं। बॉडी राइट वाले पार्ट में लिखने के लिए हम बॉडी राइट वाले डिव के अंदर सभी चीज़ों को लिखेंगे। सो देखते हैं बॉडी राइट में हमारा क्या है। सबसे पहले हमारा साइड बार मेन्यू बना हुआ है। सो चलिए हम साइड बार मेन्यू लिखते हैं। बोल्ड फॉर्म में लिखना है, सो बी, देन
साइड बार मेन्यू, ये हमने रिफ्रेश किया, ये हमारा बोल्ड फॉर्म में आ गया है, बट इसे हम स्पेसिंग देनी है लेफ़्ट एंड अपर पार्ट पर। सो पहले हम ब्रेक कर देते हैं लाइन को, तो हमारा मार्जिन टॉप हो जाएगा। एंड साइड से स्पेस देने के लिए हम एंड NBSP का यूज़ करेंगे। पेज को सेव करेंगे, रिफ्रेश, ये देखिए हमारा यहाँ पर साइड बार मेन्यू अपनी जगह पर आ गया है। नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारी जो लिस्ट बनी है वो हमारी सारी लिंक्ड है। ये मेन्यू बना हुआ है हमारा। सो मेन्यू बनाना हम सीख चुके हैं। मेन्यू बनाने के लिए हम सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करेंगे। अगर हमें ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है सो वो भी हम अपने पहले की वीडियोस में देख चुके हैं। सो यहाँ पर हम UL का यूज़ करेंगे, देन उसके अंदर हम अपनी लिस्ट बनाएंगे। सो LI, देन होम। नाउ सेम टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम। लाइन को ब्रेक कर देंगे हम साइड बार मेन्यू के बाद, ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो उसके नीचे आए। नाउ ये हमारा मेन्यू बन गया है, बट अभी हमें इसमें चेंजेस करने हैं। सो हम सबसे पहले तो बॉडी राइट के अंदर हमारा UL टैग यूज़ है और UL के अंदर हमारा LI टैग को यूज़ किया गया है। सो सबसे पहले हम डॉट्स को हटाएंगे। सो बॉडी राइट की स्टाइलिंग जहाँ की है उसके नीचे ही हम उसके अंदर की चीज़ों की स्टाइलिंग भी करेंगे। सो बॉडी राइट टैग, देन उसके अंदर हमने यूज़ किया है UL टैग। सो बॉडी राइट, देन UL, देन लिस्ट स्टाइल टाइप नन, जिससे कि हमारे बुलेट्स चले जाएंगे। सो हम यहाँ पर नन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमने लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर लिया है, सो हमारे बुलेट्स यहाँ से जा चुके हैं। नाउ अब हम लिस्ट में देखते हैं क्या करना है हमें। सो लिस्ट हमारी बॉडी राइट डिव के अंदर, UL के अंदर, LI के अंदर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। सो इस तरीके से हम पाथ्स देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कलर दे देते हैं हमारे टेक्स्ट का। सो कलर हम दे देते हैं ग्रे एंड देन रिफ्रेश। ये हमारे सारे टेक्स्ट ग्रे कलर के हो चुके हैं। नाउ अब हमें पैडिंग का यूज़ करना है। सभी टेक्स्ट के साइड्स में स्पेसिंग देनी है। सो हमने पैडिंग का यूज़ किया एंड देन स्पेसिंग हो चुकी है। चलिए अब कुछ चीज़ें हम जैसे लिख देते हैं। हमने सभी में सारे मेन्यू को होम लिखा है। सो चलिए हम कुछ चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पर हमने ब्लॉग लिख लिया, देन स्टाइल डेमो, देन वेबसाइट टेम्पलेट। यहाँ पर ये हमारे ये देखिए चेंज हो गए। इस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं। अब हमें, क्योंकि ये हमारा मेन्यू है, सो हमें यहाँ पर इन सबको लिंक भी कराना पड़ेगा। लिंक कराने के लिए हम A का यूज़ करते हैं। ये हमने home.html पेज से लिंक करा दिया है। ये देखिए हमारा यहाँ पर पेज लिंक हो चुका है। नाउ अब हमें होम को रीड मोर की जैसे सेम कलर देना है।
तो हमने ए को यूज़ किया है बॉडी राइट डिव के अंदर हमारा यूएल है, यूएल के अंदर एलआई एंड एलआई के अंदर ए। सो हम इसी तरीके से पाथ देंगे। सबसे पहले हम डिव का नाम जो कि बॉडी राइट है, देन उसके अंदर हमारा यूएल टैग यूज़ किया है, देन हमने एलआई टैग यूज़ किया है, देन ए टैग यूज़ किया है। सो अब हमें वहाँ के टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। सो टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन कलर ग्रे। ये हमारा कलर यहाँ पर ग्रे हो चुका है और मेन्यू भी हमारा लिंक हो चुका है। सो इसी तरीके से हम बाकी सारे मेन्यू को भी लिंक करा देंगे अदर पेजेस से। सो हम फ़िलहाल सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है सभी को और यहाँ पर ना इसके अंदर हमारा स्पॉन्सर्स, इसके बाद देन स्पॉन्सर्स का हमारी लिस्ट बनी हुई है। सो इस लिस्ट के बाद हम ब्रेक टैग का यूज़ करेंगे। देन हम अपनी सबसे पहले लिखेंगे स्पॉन्सर्स। सो हमारी स्पेसिंग लेफ़्ट से सेम होनी चाहिए। सो NBSP सेम टाइम यूज़ करेंगे। देन स्पॉन्सर्स, सो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, साइड बार मेन्यू की जगह पर स्पॉन्सर्स लिख देंगे। ये हमारा यहाँ पर स्पॉन्सर्स लिख कर आ चुका है। अब हम मेन्यू बनाएंगे। सो हम सेम मेन्यू को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने कॉपी किया एंड देन BR टैग के बाद हमने इसे कॉपी कर दिया। नाउ ये देखिए ये हमारा मेन्यू बनकर आ चुका है। अब हम चलते हैं हमारे फुटर वाले सेक्शन में। यहाँ पर हम नाम और हमारा जो भी पेज लिंक कराना है उस नाम को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो चलिए ये पेज हमारा इतना बन चुका है। अब फुटर वाले सेक्शन में हमारे 3 डिव आप देख सकते हैं, हम 3 डिव बनाएंगे 1, 2 एंड 3। अब इसको हम सबसे पहले चलिए डिव बनाते हैं फुटर के अंदर। फुटर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सो हम सबसे पहले लिखते हैं डिव, क्लास, देन ब्लॉक 1 नाम दे देते हैं हमारे पहले डिव का और इसे क्लोज कर देंगे। अब इसकी स्टाइल लिख लेते हैं। स्टाइल लिख लेते हैं। फुटर के नीचे हम लिखते हैं डॉट ब्लॉक 1। देन हाइट हमारी सेम रहेगी। विड्थ को हम, क्योंकि 3 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, सो विड्थ को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम विड्थ ले लेते हैं 31%। देन बॉर्डर दे दिया हमने। अब फुटर के बॉर्डर को हम नेगलेक्ट कर देंगे एंड देन अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट डिव बन चुका है जिसका नाम हमने ब्लॉक 1 दिया था। सेम इसी तरीके से हम अपने बाकी दोनों डिव बनाएंगे। सो फुटर के अंदर और ब्लॉक 1 वाले डिव के बाहर हम बनाते हैं ब्लॉक 2।
देन इसकी भी हम स्टाइलिंग कर देते हैं। सेम हमारी स्टाइल होगी। लिखते हैं डॉट ब्लॉक 2। और सभी ब्लॉक्स के प्लेसेस को बताने के लिए हम यूज़ करेंगे फ्लोट लेफ्ट। इसकी विड्थ हम चेंज कर देंगे। ये देखिए हमारा सेकेंड ब्लॉक बन गया है। नाउ अब हम थर्ड ब्लॉक का यूज़ करेंगे। थर्ड ब्लॉक बनाते हैं। अभी हमने थर्ड ब्लॉक का डिव नहीं लिखा है क्योंकि हमारा ये सेम होने वाला है इसकी स्टाइलिंग। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ब्लॉक 3। हम थर्ड ब्लॉक का नाम देंगे ब्लॉक 3 एंड देन इसकी स्टाइलिंग हमारी सेम रहेगी। सो हम यहाँ पर लिख देंगे और विड्थ हम चेंज कर देंगे। ये हमारी 31% होगी। पेज को सेव करेंगे और ये हम डिव भी बना लेंगे अपने इंडेक्स पेज पर। चलिए अब हम ब्लॉक 3 नाम का डिव बना लेते हैं। नाउ पेज को रिफ्रेश। ये हमारे तीनों डिव बन चुके हैं। नाउ फर्स्ट डिव में हमारी इमेजेस लगी हुई हैं, तो सबसे पहले हम इमेज लिखेंगे। तो हम इमेज लिखते हैं ब्लॉक 1 के अंदर। देन इसे भी बोल्ड कर देते हैं। ये देखिए हमारा इमेज यहाँ पर लिख के आ गया है। देन हम ब्लॉक 1 के बाद एक ब्रेक टैग का यूज़ करेंगे। देन बी के पहले, टैग बी के पहले हम एंड NBSP का यूज़ करेंगे लेफ़्ट स्पेसिंग देने के लिए। तो यहाँ पर हमने 3 बार एंड NBSP का यूज़ किया है। सो ये देखिए हमारा यहाँ पर इमेज लिखकर आ गया है। नाउ अब हमें इमेजेस लगानी है, तो हम इमेजेस लगाने के लिए IMG टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम सोर्स लिख देते हैं। हमारी इमेज है 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। चलिए हम यही नाम दे देते हैं और हमारी सारी फाइल्स का टाइप PNG है। सो इमेजेस नाम का फोल्डर है हमारा और फाइल का नाम है हमारा 5 एंड फाइल टाइप PNG। तो हम सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। हमने कॉपी किया एंड पेस्ट किया इसे 2 बार। देन पेज को रिफ़्रेश करेंगे और ये हमारी इमेजेस आ चुकी हैं। नाउ अब इन इमेजेस को हमें टेक्स्ट के नीचे लाना है। सो हम इमेजेस के बाद ब्रेक टैग का यूज़ करेंगे BR। देन इमेजेस के नेम को चेंज कर देते हैं, रिफ्रेश, और ये हमारी इमेजेस आ गई हैं। नाउ नेक्स्ट 3 इमेजेस हमें नेक्स्ट लाइन में लगानी है। सो यूज़ BR टैग अगेन। नाउ कॉपी एंड देन पेस्ट। चेंज नेम, ये हमने फाइल्स का नाम चेंज कर दिया है। पेज को रिफ़्रेश करेंगे और हमारी सारी फाइल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। नाउ अब हमें फाइल्स के बीच में जितनी भी इमेजेस हैं उन सब के बीच में पैडिंग देनी है। सो हम चलते हैं। यहाँ पर हमने ब्लॉक 1 के अंदर
IMG नाम का टैग बनाया है। तो स्टाइल वाले पेज में हम लिखेंगे .blog1 देन IMG, देन उसके अंदर हम पैडिंग कर देते हैं। हमने 10 पिक्सेल्स की पैडिंग कर दी है। नाउ पेज को रिफ़्रेश करेंगे और ये हमारी इमेजेस के बीच में पैडिंग हो चुकी है। नाउ अब हमें लेफ़्ट से स्पेसिंग करनी है। हम इमेजेस को अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। सो ये हमारा बड़ा हमारे डिव के बाहर जा रहा है, सो हम इसको फिर से छोटा कर लेंगे। 10 ही रखते हैं। नाउ लेफ़्ट से स्पेसिंग देने के लिए हम फर्स्ट इमेज जहाँ पर हमने लगाई है वहाँ पर एंड NBSP का यूज़ करेंगे। सो हमने NBSP लिख दिया है। फर्स्ट इमेज के बाद नेक्स्ट 2 इमेजेस में हमारे अपने आप ही स्पेस आ जाता है, आ जाएगा वो। सो हमने फर्स्ट एंड फोर्थ से पहले NBSP का यूज़ किया है। यहाँ पर हमारी इमेजेस सेट हो चुकी हैं। नाउ अब हमें सेकेंड डिव में देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमारी सेकेंड डिव में हेडिंग पड़ी हुई है, सो हम हेडिंग लिखेंगे लॉरम इप्सिम। सो हेडिंग के लिए हमने सेम चीज़ को कॉपी कर लिया है, देन पेस्ट, और नाम को हम चेंज कर देंगे। देन पेज को सेव करेंगे एंड रिफ्रेश। नाउ हम ब्रेक का यूज़ करेंगे ब्लॉक 2 से पहले। ब्लॉक 2 वाले डिव के बाद हम ब्रेक करेंगे लाइन को। देन हम कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं और उसे हम हमारी हेडिंग के नीचे पेस्ट कर देंगे। ये हमने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया है। पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये हमारा टेक्स्ट इस तरीके से लिखकर आ रहा है। लॉरम इप्सिम के बाद हम एक बार ब्रेक टैग का यूज़ और करेंगे। लिखते हैं BR एंड देन गोइंग से पहले हम एंड NBSP का यूज़ करेंगे। सो हमने कॉपी किया एंड देन पेस्ट कर लिया। ये हमारा नीचे आ गया है। अब मान लीजिए हमें इसी में से किसी भी एक टेक्स्ट को लिंक की तरह यूज़ करना है। सो हम लिंक करना पहले भी सीख चुके हैं। यहाँ पर हम लर्न को अगर हमें लिंक करना है, सो लर्न से जस्ट पहले हम A टैग का यूज़ करेंगे। एंड देन हम हमारी फाइल का नाम मान लीजिए learn.html लिख देते हैं। A टैग को क्लोज करेंगे, देन सेव और रिफ्रेश कर देंगे। ये यहाँ पर हमारा
लिंक की तरह लर्न वर्क करेगा। नाउ अंडरलाइन को हटाने के लिए और देखते हैं हम क्या करते हैं। अंडरलाइन को हटाने के लिए हम सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे ब्लॉक 2। देन ब्लॉक 2 के अंदर हमने ए का यूज़ किया है, सो ए। देन टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे हम। ये हमारा लर्न का टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पर नन हो चुका है। नाउ मान लेते हैं हमें लर्न को बोल्ड करना है। सो बोल्ड करने के लिए हम बी टैग का यूज़ करेंगे। चलिए हम बोल्ड कर लेते हैं इसे। बी टैग का यूज़ हम एंकर टैग के बाहर करेंगे एंड देन इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हमारा आ चुका है, ये देखिए। नाउ ब्लॉक 3 में अब हम अपने टेक्स्ट को लिखते हैं। तो ब्लॉक 3 में हमारा सबसे पहले लिखा है कॉन्टैक्ट, सो हम कॉन्टैक्ट लिखते हैं। यहाँ पर ये हमने कॉपी कर लिया क्योंकि हमारी मार्जिन एंड स्पेसिंग सेम है, सो हम सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेंगे एंड नेम को चेंज कर देंगे। सो ब्लॉक 3 के हमने उस अंदर पेस्ट कर लिया। देन नेम चेंज, रिफ्रेश पेज। यहाँ पर ये हमारा कॉन्टैक्ट लिखकर आ गया है। अब ब्लॉक 3 के बाद हम ब्रेक का यूज़ करेंगे। तो हमारा ये ब्रेक मार्जिन की तरह काम करेगा। नाउ नेक्स्ट हमें क्या लिखना है हम देखते हैं। नेक्स्ट हमें कोई भी टेक्स्ट एक लिखना है, देन एक मेल, देन कॉन्टैक्ट नंबर। सो हम लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले। चलिए हम टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम टेक्स्ट को लिख देते हैं और स्पेसिंग देने के लिए हम NBSP कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर हमने स्पेस दे दिया। नाउ पेज को सेव कर लेंगे। देन नेक्स्ट हमने यहाँ पर मेल लिखनी थी, सो हम ब्रेक करेंगे लाइन को एंड ज़्यादा स्पेसिंग के लिए हमने 2 बार ब्रेक का यूज़ किया है। अब हमारी जो मेल है हमें उसे लिंक एज अ लिंक यूज़ करना है, तो हमने यहाँ पर AHREF का यूज़ कर लिया है और HREF में हमने support.html लिखा है और हम यहाँ पर अपनी लिंक करा देंगे हमारी मेल को। लिखेंगे support@डॉट के बाद हम देख लेंगे हमारा क्या था, yoursite.com। सो yoursite.com। यहाँ पर ए को हम बंद कर देंगे। देन सेव एंड रिफ्रेश। ये देखिए ये हमारा आ गया है। अब इसे हम स्पेसिंग देंगे और अंडरलाइन हटाने के लिए हम स्टाइलिंग करेंगे। सो ब्लॉक 3 के अंदर हमने ए टैग यूज़ किया है। सो सबसे पहले हम ब्लॉक 3 लिखेंगे डॉट ब्लॉक 3, देन ए टैग, देन इसके अंदर हमने हमारे टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करना है। सो हमने लिख दिया टेक्स्ट डेकोरेशन नन, सेव
then refresh. अंडरलाइन हट गया है. Now अब हम स्पेसिंग दे देते हैं. कॉपी पेस्ट, हमने स्पेस दे दिया. नाउ अब हमें कॉन्टैक्ट लिखना है. सो हम हमारी मेल के बाद BR टैग का यूज़ करेंगे. देन स्पेसिंग के लिए हमने सेम चीज़ को कॉपी कर लिया है. देन हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे. पेज को सेव एंड देन रिफ्रेश. ये हमारा यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखकर आ गया है. अब हम चलते हैं हमारे स्टाइल पेज में एंड देन हमने जो भी बॉर्डर्स दिए थे उस बॉर्डर्स को सबको नेगलेक्ट कर देते हैं. सो यहाँ पर ये हमने बॉर्डर्स हटा दिए हैं. पेज को रिफ़्रेश किया. ये देखिए हमारे सारे बॉर्डर्स जो हैं वो हट चुके हैं, सारे लिंक हो चुके हैं. तो ये देखिए हमारा पेज सेम बन चुका है. सो इस तरीके से हमने सीखा कि हम वेब पेज कैसे बना सकते हैं. सो ये हमारा मेन्यू भी तैयार है और हमारा वेब पेज एज इट इज़ बन चुका है. सो आपको ये आई होप समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें सीखेंगे कि ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ कैसे बनाते हैं, लॉगिन पेजेस कैसे बनाते हैं, रजिस्टर पेजेस कैसे बनाते हैं और फॉर्म्स कैसे बनाते हैं. कई चीज़ें हम आगे भी सीखेंगे. सो हम इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ पर ये देखिए हम जब अपने ब्राउज़र के साइज़ को चेंज करते हैं तो देखते हैं कि हमारा वेबसाइट या वेब पेज रिस्पॉन्सिव नहीं है. सो इसके लिए हम बूटस्ट्रैप भी सीखेंगे. सो हम सीखते हैं कि बूटस्ट्रैप के थ्रू वेब पेजेस या वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं. सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. बाय बाय.